अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है और दिसंबर की 25 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7 बजे हैं और जहां वाशिंगटन में सुबह के 9। आज दुनिया भर में हमारे मसीही बहन भाई क्रिसमस मना रहे हैं। बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ खबरों का आगाज करते हैं। खालिद हमीद इस हफ्ते छुट्टी पर हैं और बैज़ जिलानी हाजिर है खबरों के इस बुलेटिन के साथ। हमास के ज़ेरे इंतजाम गजा में वजारत सेहत का कहना है कि इतवार को देर के एक पनाह गजीन कैंप में मुतअद्दिद मकानात को निशाना बनाने वाले इसराइली फिजाई हमले में कम अज कम 70 अफराद हलाक हो गए। वजारत ने कहा कि हमले में फलस्तीनी इलाके के वस्त में अल मुगाजी कैंप में मकानात भी तबाह हुए। हमास के ज़ेरे इंतजाम गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 166 से ज्यादा फलस्तीनियों की हलाकत हुई। एक अलग वाक़े में वजारत ने कहा कि शुमाली गजा में जबालिया कैंप पर इसराइली हमले में एक ही खानदान के 10 अफराद हलाक हो गए। 25 दिसंबर मसीहत के अहम तरीन मुकद्दस दिनों में से एक है और तकरीबन 2000 साल कबल यसू मसीह की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। मसीही यसू मसीह को खुदा की तस्लीम, निजात दहिंदा और कुल आलम के लिए रोशनी करार देते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन कहते हैं कि क्रिसमस की कहानी मसीही अकीदे का महवर है, लेकिन उम्मीद, मोहब्बत, अमन और खुशी का पैगाम भी आफाकी है। कैथोलिक चर्च के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस के मौके पर अपने खिताब में गजा की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हजरत ईसा के अमन के पैगाम को उनकी जाए पैदाइश पर जंग की लाहासिल मंतिक के जरिए गर्क किया जा रहा है। वेटिकन के सेंट पीटर्स बसिलिका में मुनक्किद इज्तिमा से खिताब करते हुए पोप ने कहा कि आज रात हमारे दिल बैतुल्लाहम में है, जहां अमन को एक बार फिर जंग की लाहासिल मंतिक और हथियारों के तसादुम से मुस्तरद किया जा रहा है। और आइए अब पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान से दुनिया भर के साथ खबरें पेश करते हैं। पाकिस्तान में 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला मरहला मुकम्मल हो गया, जिसके बाद इंतखाबात की तैयारियां दूसरे मरहले में दाखिल हो गईं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से शुरू कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान भर से कौमी असेंबली और चारों सूबाई असेंबलियों के लिए मुल्क भर से सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। पाकिस्तान में 2023 में खुदकुश हमलों में परेशान कुन इजाफा देखा गया, जो 2014 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान के एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने कहा कि 2023 में 29 खुदकुश हमलों की इत्तला मिली। अब तक 329 जानें ज़ाया हुई और 582 अफराद जख्मी हो गए। 2013 के बाद ये सबसे ज्यादा हलाकतों की तादाद है। अमेरिका की अफगानिस्तान में खवातीन और इंसानी हकूक के लिए खुसूसी एलची रीना अमीरी का कहना है कि तालिबान की जानिब से अफगान खवातीन, NGO और अक़वाम मुत्तहिदा के अमले की मुअत्तली से इंसानी इमदाद की फराहमी को शदीद खतरा लाहिक है। उन्होंने अपने एक्स पेज पर कहा कि तालीम और काम में खवातीन की शिरकत को मजीद मुतासिर करने वाले अहकामात को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर हमें इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि इस पाबंदी को खत्म किया जाए। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के लिए खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड बेनेट ने एक बार फिर तालिबान से पाबंदी हटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि तालीम और काम एक मुकम्मल और बावकार जिंदगी के लिए नागुज़ीर है और खवातीन मईशत का अहम जुज़्व हैं। अफगान मुआशरे की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए उनका ताउन भी जरूरी है। तालिबान के मुकर्रर करदा वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने इतवार को तेहरान के दौरे के दौरान ईरान के आला सिफारतकार से मुलाकात की। ईरान की सरकारी इरना न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुत्तकी ने अफगानिस्तान के लिए ईरानी सदर के खुसूसी नुमाइंदे से ईरान में अफगान मुहाजिरीन के मामले पर बातचीत की है। ईरान काबुल के साथ सियासी और इक्तसादी ताल्लुकात रखता है और उसने तालिबान को तेहरान में अफगान सिफारत खाने की भी इजाजत दे रखी है, लेकिन वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता और उसने एक जामे अफगान हुकूमत की तश्कील का मुतालबा कर रखा है, जिसमें तमाम नस्ली और मजहबी ग्रोह शामिल हों। भारत की बड़ी फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने पीर के रोज नई दिल्ली के जेरे इंतजाम कश्मीर के सरहदी इजला पुंछ और राजौरी का दौरा किया और वहां मुसलमान अस्करियत पसंदों के खिलाफ गुज़श्ता 5 रोज से जारी फौजी ऑपरेशन के बारे में मकामी कमांडरों से ब्रीफिंग ली और इलाके की मजमूई हिफाजती सूरत हाल का भी जायजा लिया। जनरल पांडे ने यह दौरा उन इत्तलात के दौरान किया है कि पूंछ और राजौरी में अस्करियत पसंदों के बढ़ते हुए हमलों में फौज को पहुंचने वाले भारी जारी नुकसान पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को गहरी तशवीश है। इसी तरह के ताजा हमले में जो
21 दिसंबर जुमेरात के रोज किया गया। भारतीय फौज के 4 एहलकार हलाक और 3 शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। इस वाक़े के फौरन बाद फौज ने एक करीबी गांव के 13 शहरियों को पूछगिछ के लिए हिरासत में लिया था और अगले रोज उनमें से 3 की नाशें वापस की। शहरियों को फौज की हिरासत के दौरान मुबैना तौर पर तशद्दुद निशाना बनाकर मौत के घाट उतारने के इस वाक़े पर लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। इलाके में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, जिसके बाद हुक्काम ने वहां मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। भारतीय फौज ने शहरियों की हलाकतों की दाखिली तहकीकात का भी हुक्म दिया है और इसके साथ ही इलाके में तैनात 4 सीनियर अफसरों को, जिनमें एक ब्रिगेडियर भी शामिल है, वहां से हटा दिया है। जम्मू और कश्मीर इंतजामिया ने मावराए अदालत कत्ल के इस वाक़े पर कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है और ये भी कहा गया है कि मारे गए अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा और हर कुंबे के एक फर्द को सरकारी मुलाजमत में लिया जाएगा। यूक्रेन की फौज ने पीर के रोज बताया है कि उसके फिजाई दिफा ने 31 में से 28 ड्रोन को मार गिराया, जो रूस ने रात गए किए जाने वाले हमलों के दौरान दागे थे। यूक्रेन की फिजाइये ने बताया कि ड्रोन्स को ओडेसा, खेरसन, मैकोलाइव और डोनेट्स्क समेत कई इलाकों में तबाह किया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्रिसमस के मौके पर अपने रात के वीडियो खिताब में कहा कि जंग के आगाज के बाद से यूक्रेनियों की अकदार और ख्वाहिशात बदल गई हैं। 1917 के बाद पहली बार यूक्रेन क्रिसमस 7 जनवरी की बजाय 25 दिसंबर को मना रहा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में रूस की जारी जंग के जवाब में गुज़श्ता जुलाई में क्रिसमस की अवामी तातील को 25 दिसंबर पर मुंतकिल करने के कानून पर दस्तखत कर दिए थे। क्रिसमस को मुंतकिल करना रूस से एक और सकाफती तब्दीली की अक्कासी करता है। ईरान की वजारत खारजा ने पीर को वाशिंगटन के इस दावे को बेबानी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है कि भारत के साहिल पर एक टैंकर को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले को ईरान से फायर किया गया था। अमरीकी महकमा दिफा ने हफ्ते के रोज बताया कि ईरान से फायर किए गए यकतरफा हमलावर ड्रोन ने लाइबेरिया के परचम बरदार जापानी मिल्कियत वाले कैंप प्लूटो को निशाना बनाया था। इस वाक़े की वजह से टैंकर में आग भड़क उठी, ताहम इसे फौरी तौर पर बुझा दिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेंटागन ने बाद में खुलेआम तेहरान पर हमले का इल्जाम आयद किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर किनानी से जब अमरीकी इल्जामात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इन दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और उन्हें बेबुनियाद करार देते हैं। इसराइल की फौज ने पीर के रोज कहा है कि IAF के लड़ाका तैयारों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों के अहदाफ को निशाना बनाया है, जिसमें हिजबुल्लाह के मिलिट्री कंपाउंड्स, दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। गजा में जंग शुरू होने के बाद से लेबनान इसराइल सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली अफवाज के दरमियान तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर झड़पें होती हैं। यमन की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुल्क में खाना जंगी के खात्मे की कोशिशों का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से लड़ाई में मसरूफ हुकूमत और दारुल हुकूमत सना समेत मुल्क के बड़े हिस्से पर काबिज हूसी बागियों ने जंगबंदी के मजीद इक़दामात की हिमायत का इयादा भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए यमन के खुसूसी मंदूब के मुताबिक अफ्रीकन जंगबंदी और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन अमल के लिए रजामंद हैं। यमन की हुकूमत का कहना है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के यमन के लिए खुसूसी मंदूब के बयान का खैर मकदम करती है। यमन की हुकूमत ने बयान में मजीद कहा कि वो अमन अमल को आगे बढ़ाने में सऊदी अरब और अमान की कोशिशों की भी शुक्रगुजार है। चीन की वजारत खारजा ने सोलावेसी जजीरे पर इंडोनेशिया की मिल्कियत वाले निकल स्मेल्टर फर्नेस में आग लगने से 4 चीनी कारकुनों के हलाक होने की इत्तला दी और तस्दीक कर दी। इतवार को लगने वाली आग में मजमूई तौर पर 13 मजदूर हलाक और 46 जख्मी हुए थे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान माओनिंग ने पीर को रोजाना की न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन की वजारत खारजा ने इंडोनेशिया में सिफारत खाने के मुतल्लिका फरीकों के साथ राबिता कायम करने और हादसे की वजह की जल्द अज जल्द निशानदेही करने की हिदायत कर दी है। शुमाली वस्ती नाइजीरिया में एक हमले में 16 अफराद हलाक हो गए, जहां चरवाहों और किसानों के दरमियान झड़पें आम हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि यह हमला गैर मुतवक्के था। यह खित्ता बरसों से नस्ली और मजहबी कशीदगी का शिकार है। फौरी तौर पर यह वाजे नहीं हो सका कि ताज़ा तरीन हमला किसने किया और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। इलाके में मजीद झड़पों को रोकने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया, जहां बेशतर मुसलमान चरवाहों और अमूमी तौर पर मसीही किसानों के दरमियान कत्लो गारतगरी अक्सर भारी मुसल्ला गिरोहों के जरिए गांव भर को लपेट में ले लेती है। और थाईलैंड के जुनूब में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब ने हजारों अफराद को मुतासिर किया है, जबकि सड़कें और रेलवे लाइनें भी बंद करना पड़ी और कम से कम 1 दर्जन स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। शदीद बारिशों ने समंदर में भी मसाइल पैदा किए, जहां खलीज थाईलैंड और
बहरा अंडमान में कम से कम 7 कश्तियां डूब गईं। हुकाम ने सूबे के रिहायशियों को खबरदार किया है कि अगर सैलाब में मजीद शिद्दत पैदा होती है तो वो नकल मकानी के लिए तैयार रहें। और आइए आखिर में आपको बताते हैं कि काबुल में पीर के रोज एक मुश्तरका तकरीब में 50 जोड़ों की शादी कराई गई। अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी के बाद से शादियां कम अहम मामलात बन गई हैं। हुकाम की जानिब से ऐसी सरगर्मियों को गैर इस्लामी समझने के बाद रक्स और मौसीकी पर मौसर तरीके से पाबंदी आयद की गई है। हवाई अड्डे के करीब एक शादी हॉल में मुनक्किदा इस तकरीब में दुल्हनों के अलावा एक औरत भी शामिल नहीं थी। जोड़ों ने एएफपी को बताया कि वो खुद से शादी के अखराजात बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं थे। और इसके साथ ही खबरों का आज का ये बुलेटिन भी अब खत्म होता है। इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ बहजत जिलानी प्रोड्यूसर असगर इमाम के साथ अब इजाजत चाहती है। खुदा हाफिज।